हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो हमने सीरीज शुरू की है मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स को ही आगे बढ़ाएंगे। कल हमने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स ये हमने पूरा किया था, और फिर हमने शुरू किया था टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने एक कैरेक्टराइजेशन पढ़ा था कि या तो मैट्रिक्स रियल होगी या कॉम्प्लेक्स होगी। सारे एलिमेंट रियल नंबर हैं तो वो रियल मैट्रिक्स कहलाएगी, और अगर एक सिंगल एलिमेंट भी कॉम्प्लेक्स है तो वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में ही आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हुआ था कि एक m बाई n की जो मैट्रिक्स है उसमें अगर m और n इक्वल यानी रोज इक्वल्स टू कॉलम तो वो कहलाती है स्क्वायर। अब यहीं से कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स आगे बढ़ती हैं, जैसे कि सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर एक 1/n टाइप की मैट्रिक्स हो, 1/n मतलब 1 2 3 4 या 0 - 1 2 या 1/2 रो 1 है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो ये कहलाती है रो मैट्रिक्स। ऐसे ही अगली मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि जिसमें एक कॉलम हो और एक से ज़्यादा रो हो वो कहलाती है m/1 टाइप की जो मैट्रिक्स है वो कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन नल मैट्रिक्स। अगर Aij m×n ये एक मैट्रिक्स है एंड Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i एंड j, यानी पूरी की पूरी मैट्रिक्स ही 0 हो, उसे हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है कि सारे एलिमेंट्स को 0 होना पड़ेगा। तो ये बहुत कम मिलती है, रेयर मिलती है, लेकिन पता होना चाहिए कि ये कहलाती है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। फिर आती है सब मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक मैट्रिक्स लीजिए 0 - 1 2 5 3 5 0 7 1 6 4 - 2। इसमें से मैंने लिया 3 0 1 4। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी। 3 0 1 4 यानी जिस ऑर्डर में ए में है सेम वही ऑर्डर बी में प्रिजर्व हो रहा है। तो एक कह सकते हैं कि एक पीस हमने उठा लिया, तो ये बी जो है बी इज सब मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी ऑर्डर वही मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कुछ एलिमेंट उठा लें। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं कहूँ कि 4 5 1 2, तो ये सब मैट्रिक्स नहीं है, भले ही ऊपर नीचे हो नहीं है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 2 3 6 4, ये भी सब मैट्रिक्स नहीं है। एलिमेंट्स वही है लेकिन सब मैट्रिक्स नहीं। अगर मैं कहूँ 1 2 4 5 ये सब मैट्रिक्स है, ये दोनों में लिंक है। मैं कहूँ 3 6 ये भी सब मैट्रिक्स है। मैं कहूँ 1 4 3 6 ये भी सब मैट्रिक्स है। तो सब मैट्रिक्स मीन्स जो बड़ी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सब मैट्रिक्स में प्रिजर्व होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी कि अगर एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स 2 0 0 0 3 0 0 0 7 जिसके केवल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हैं, बाकी सब जीरो। जैसे कि अगर मैं कहूँ मैथमेटिकली मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि Aij इज इक्वल टू जीरो इफ Aij is not equal to 0 if I equals to j, and Aij is equal to 0 if I is not equal to j। तो ये बन गई डायगोनल मैट्रिक्स। अगली जो मैट्रिक्स है वो कहलाती है स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, 2 0 0 0 2 0 0 0, यानी aij is equal to k if I is equal to j and is equal to 0 if I is not equal to j। तो ये बन जाती है स्केलर मैट्रिक्स। और आज की आखिरी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी aij is equal to 1 if I is equal to j and aij is not equal to 1 या is equal to 0, in fact is equal to 0 if I is not equal to j, then this is called identity matrix। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले